और जल्दी पहुंचते, अरे जो के साथ पहुंचे। ये कहीं न कहीं हमारे व्यवस्था में सिर्फ कार्यकर्ता की कमी नहीं है, कहीं न कहीं हम लोगों में भी कमी है और उदाहरण में भी कमी है। इसलिए सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जिस बिंदु तक हम लोग पहुंचे हैं, जिसमें सारे कार्यकर्ताओं, चाहे जमीनी कार्यकर्ता जितने भी हैं, चाहे शुरुआती जो लगे, उन सबों की वजह से ही आज प्रथम फहरा है। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाहे मंडल अध्यक्ष है, चाहे निगम पार्षद है, चाहे प्रधानमंत्री बन रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सबके पीछे जमीनी कार्यकर्ता, जैसे हमारे अंकल जी सबसे पीछे बैठे, सबसे मिल हुए, जिसको सम्मान दिए हम लोग यहाँ से, ऐसे ऐसे लोग बातें दिखाने लगे, उसके वजह से ही भारतीय जनता पार्टी का या स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों को इस बात को लेकर गर्व महसूस करना चाहिए और जोरदार दोनों हाथ उठाकर भारतीय जनता पार्टी का उद्घोषण को साथ में सम्मान के साथ नारा लगाना चाहिए। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इतने ही शब्दों के साथ में पानी का विराम दूंगा। उसने ऐसे बेकसूर लोगों के ऊपर बमबारी की है। तो जब वहाँ पर कई देशों के समूह के मंत्रियों की बैठक हुई तो रूस को भी भारत ने हटा दिया। गलत को गलत कहने की क्षमता आज इतने अपने के निर्भीक नेतृत्व में इस देश ने देखी है और वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक जो कार्यकर्ता आज देश का मार्गदर्शन कर रहा है, देश का संचालन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका दोनों का जीवन बलिदान को आहूत रहा। उनका दोनों का जीवन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के मुद्दे को लेकर के अपना बलिदान दिए और वो जेल में विषम परिस्थितियों में, किन हालातों में उनकी हत्या, मैं कहूँगा हत्या की गई। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत दिया और अटल जी की सरकार रही हो, चाहे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, दोनों की सरकारों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय की जो अवधारणा थी उसको मूर्त रूप देने का काम किया कि पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति उस तक लाभ पहुँचे। और पारदर्शी सरकार और पारदर्शिता का आप अनूठा उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी जी की 7 साल कार्यकाल हो चुके हैं, पूर्ण हुए, और इस 7 साल में किसी भी मंत्री पर, किसी भी सांसद पर, किसी भी प्रकार का एक भी आक्षेप अगर लगा हो तो ये ऐसा जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक वक्त ऐसा था कि पूरे भारत में एक एक जनमानस के दिमाग में, मस्तिष्क में ये बात बैठ गई थी कि देश का कुछ नहीं हो सकता। चारों तरफ निराशा का माहौल था, चारों तरफ ये था कि देश तो गड्ढे में गया, देश तो गर्त में गया और देश को अब कोई बचाने वाला नहीं है। आज जिस आशा का, विश्वास का, सकारात्मक सोच का आज दृश्य हमारे सामने आया है, ये हम सब के लिए बहुत सुकून की बात है। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो राष्ट्रवाद की पूंजी है, हमारी भारतीयता है, हमारी उस भारतीयता का, इस सनातन संस्कृति को बचाने का एक उस हमारा जो भगवा ध्वज है उसको आगे और यशस्वी बनाने का, चाहे वो अयोध्या में श्री राम मंदिर का विषय हो, चाहे काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्वार हो, ये हम सबको गर्व की अनुभूति कराते हैं। सदियों सदियों से जो प्रताड़ना और जो हम सब अत्याचार सहते आए, एक इतना बड़ा समाज हमारा, इतना बड़ा धर्म और इतनी बड़ी संस्कृति को ऐसे प्रोत्साहित करके रखा था। आज हम सब खाली सरकार चलाना विषय नहीं है, हमारी संस्कृति और संस्कारों को बचाना ये भी बहुत बड़ी चुनौती थी। और अपने इतने बड़े करोड़ों करोड़ों अपने जनमानस के दिलो दिमाग पर इस बात का विश्वास बैठाना कि हाँ, अभी हमारा अस्तित्व तो नहीं, हमारा गौरव और हमारी अस्मिता भी जिंदा है, हमारा पुरुषार्थ जिंदा है और हम अपने इन पूर्वजों की थाती को ऐसे ही जाया नहीं होने देंगे। आप सब कार्यकर्ता इतने शॉर्ट नोटिस पर हम सब का गर्व और गौरव की अनुभूति दिलाने वाला दिवस है, क्योंकि प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए पार्टी उसकी माँ होती है और आज हम अपनी माँ यानी भारतीय जनता पार्टी का
जन्म उत्सव मनाने के लिए आए हैं, उसकी स्थापना दिवस मनाने के लिए आए हैं। 1951 में पार्टी की स्थापना हुई थी। 1951 से लेकर 1980 तक जिस जिस दौर में जैसी जैसी परिस्थितियों में पार्टी चलती गई, और एक बार तो पार्टी ने राष्ट्र को अग्रणी रखते हुए, जैसे मैंने पहले कहा, पहले व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा राष्ट्र, तो एक बार पार्टी ने राष्ट्र को बचाने के लिए अपने आप को आहूत कर दिया था। उस समय देश को आवश्यकता थी एक संयुक्त विपक्ष की, और उस संयुक्त विपक्ष में पार्टी ने अपने वजूद को खत्म कर लिया था और जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ था। लेकिन वहाँ पर 2-2.5 वर्ष के बाद ये विषय उठने लगा कि इन लोगों की दोहरी सदस्यता है, ये जनता पार्टी के सदस्य भी हैं और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी हैं। मतलब उन विपक्ष के लोगों ने जो उस समय सत्ताधारी हो चुके थे, उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं के ऊपर आक्षेप लगाना शुरू किया कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे को लेकर के चलने वाले हैं। तो हमारे जो उस समय के लाल कृष्ण आडवाणी जी, सरदेय अटल जी, इन सब लोगों ने विचार किया कि हमने पार्टी को कुर्बान कर दिया था, पार्टी को आहूत कर दिया था, क्योंकि उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी और इंदिरा गांधी इंदिराइज इंडिया ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया था। मतलब देश से बड़ी इंदिरा हो गई थी। उस समय से उस दौर से देश को निकालना था, और उस दौर से निकालते निकालते पार्टी ने अपने आप को खत्म किया था। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा बीज मंत्र है, और हम आज उस बीज मंत्र से एक वट वृक्ष के रूप में आज यहाँ तक आए हैं। तो उस विचार को हम छोड़ने वाले नहीं थे। और तब 1980 में 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में एक बड़ा महाधिवेशन हुआ, और उस महाधिवेशन में सरदेय अटल जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। और तब से लेकर आज हम, पहले हमारा दीपक का निशान होता था, आज हम सब का कमल के निशान को लेकर के हम चल रहे हैं। और मुझे लगता है उस समय का तो 1951 में जब पार्टी की स्थापना हुई थी, उस समय तो हमारे यहाँ जो बैठे हुए किसी 1-2 का ही जन्म होगा, लेकिन कई सारे ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जिनका पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद में भी जन्म हुआ होगा। ऐसे भी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम सब उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें, हम सब इसी तरीके से पार्टी की सेवा करते रहें, और अपनी पार्टी को सर्वोच्च रखते हुए हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि ये भारतीय जनता पार्टी की टोपी, ये भारतीय जनता पार्टी